हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल भीम सक्सेस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर 1.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देख लीजिए क्लास 10 का चैप्टर मैथ JCERT के 1.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखने से पहले कुछ नियम को जान लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर की ओर देखेंगे, ठीक है ना। कुछ नियम को जान लीजिए, देख लीजिए। पहला नियम है 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम जान लीजिए क्या होता है। 2 से विभाजिता का नियम होता है इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो 2 से विभाज्य होता है। 2 से विभाजित का नियम क्या बोला है? इकाई के स्थान पर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो 2 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, 20 इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है, तो ये 2 से विभाज्य होगा। 2 दूनी 10 दूनी 20। उसी तरह 65 है, ये 2 से विभाज्य है? नहीं है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, 5 है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं है। इसी तरह देख लीजिए 18 2 से विभाज्य है कि नहीं? इकाई के स्थान पर क्या है? 8 है, तो इसी तरह 2 से 18 विभाज्य है। हो गया 2 से विभाजिता का नियम। अब देख लीजिए दूसरा नंबर 3 से विभाजिता का नियम क्या है। 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम क्या बोला है, देख लीजिए। यदि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है ना। देख लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1, 1, 1 ये 3 से विभाजित है कि नहीं, इसको पता लगे। देख लीजिए क्या बोले, संख्याओं का योग। संख्या यह है 1, 2, 3, जोड़ के इन दोनों को जोड़ दीजिए। 1, 2, 3 क्या हो रहा है? 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो 3/3। 3 से क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। देख लीजिए 3 3 9, कितना बचा? 2, 21, 3 7 21। जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। इसी तरह ठीक है। अब देख लीजिए 3 नंबर पॉइंट 4 से विभाजिता का नियम क्या बोल रहा है। 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए, किसी उदाहरण है 2, 3, 4, 7, 0, 0, 0, 2, 0। क्या बोले? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, तो अंतिम 2 अंक ये 4 से विभाजित है कि नहीं? 4 से भाग जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, तो यह संख्या पूरा से 4 से विभाजित हो जाएगा, यह संख्या पूरा। ठीक है ना। इसी तरह देख लीजिए चौथा नंबर 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम क्या बोलते? इकाई के स्थान पर यदि 0 और 5 रहे तो ये
5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए 50, ये इकाई के स्थान पर क्या है 0 है, तो 5 से भाग चल जाएगा। उसी तरह देख लीजिए 15, 5 है इकाई के स्थान पर, इसी भी 5 से विभाजित हो जाएगा। 25, यह भी 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। ये नियम जान लिया, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन, अब चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर देख लीजिए, चैप्टर नंबर 1.2 एक्सरसाइज का आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देख लीजिए, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में निरूपित कीजिए बोल रहा है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है देख लीजिए। इसी तरह निकालते हैं, 7 दूनी 40, 140 हो गया। 2 से 3 दूनी 6, 10, 5 दूनी 10, 5 5 7 35 हो गया। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, बोलिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा ना, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 हो गया आंसर, ठीक है। अब 156 को देख लीजिए, 156 का अभाज्य गुणनखंड इसी तरह निकालिएगा। निकाले तो 7 दूनी 14, 1 बचा 16, 8 दूनी 16, 2 से 3 दूनी 6, 1 बचा 18, 2 9 दूनी 18, 3 से 3 1 का 3, 3 तिया 9 हो गया। तो क्या हुआ 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हो गया आंसर 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब देख लीजिए 3825 का, इसी तरह 3825 का भी निकाल लीजिएगा। 3 से जाएगा, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22, 3 7 21, 1 बचा 15, 3 बचा 15, ठीक है। फिर 3 से चलाइएगा, 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 15, 3 बचा 15। अब 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। नियम जान लीजिए कि नियम क्या था, 5 इकाई के स्थान पर 5 रहे तो 5 से जाएगा पूरा। तो 5 8 40, 2 5 5 25, इकाई के स्थान पर क्या 5 है, तो 5 से फिर चलाएंगे, 5 17 50 और जाएगा और नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 3825 का कितना हुआ, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 हो गया आंसर, ठीक है। 4 नंबर देख लीजिए, 5 नंबर इसी तरह आप बना लीजिएगा, 5005 का बना लीजिएगा। ये आपको छोड़ दे रहा है 1 नंबर का, आप बना के, नहीं होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि नहीं हुआ, हम बना देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा 2 नंबर का देख लीजिए क्या बोला है। बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं, बोल रहा है, ठीक है। एचसीएफ गुना एलसीएम है या, देख लीजिए। इसी तरह आप 26 का भी निकाल लीजिएगा, 2 गुना 13 और जाएगा, नहीं जाएगा। 91 का निकाल लीजिएगा, 7 13 91, ठीक है। तब देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 26 का कितना हुआ, 2 गुना 13 और 91 का 7 गुना 13। इसमें से एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन आता है उसको एचसीएफ मानते हैं। देख लीजिए इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ 13। और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देख लीजिए 2 है, जो 2 गुना 7 गुना जो दोनों में कॉमन है उसमें 1 लेना है, ठीक है। 13 हो गया, कितना होगा 7 91 91 दूना गुना 182। अब देख लीजिए
अब जांच करना होगा। अब बोला है कि जांच करना होगा, जांच जांच देख ले, जांच क्या होगा। बोला कि पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है कि नहीं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुना LCM होता है। देख लीजिए पहली संख्या कितना है 26 है, गुना दूसरी संख्या कितना है 91 है, इक्वल टू HCF कितना है, HCF 13 है, और LCM कितना हुआ है 182। टोटल देख लीजिए कितना होगा, ये दोनों का गुना कीजिएगा तो बोलिए, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो होगा 2366, और इसको भी गुना कीजिएगा तो 2366। जांच हो गया, दोनों तरफ समान आ रहा है, ठीक है ना। तो जांच हो गया, आ रहा है कि नहीं दोनों तरफ समान। तो देख लीजिए अब 510 और 92 का इसी तरह बनाइएगा। 500 अभाज्य गुणनखंड 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 510 का, बोलिए 510 का इसी तरह निकाल लीजिएगा पहले आप। हमको पता है हम लिख दे रहे हैं जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए, ठीक है ना। 17 और 92 का होता है 2 गुना 23। इसमें से HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आता है। देख लीजिए एक ही तो 2 आ रहा है कॉमन, ठीक है ना। तो HCF 2 और LCM कितना होगा, LCM ये दोनों में से दोनों कॉमन आ रहा है, इसमें से एक ले लीजिए 2, उसके बाद जितना भी है सब ले लीजिए। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, तो कितना आ जाएगा LCM 23 4 6 0 आ जाएगा। देख लीजिएगा आप गुना करके इतना ही आएगा। तो आप जांच कर लीजिएगा, जांच कर लीजिएगा। तो जांच पहली संख्या, मान लीजिए पहली संख्या N1 गुना दूसरी संख्या N2 इक्वल टू HCF गुना LCM, ठीक है। N1 कितना है 510 गुना 92 इक्वल टू HCF कितना निकला 2 गुना LCM 23 46 0। तो दोनों को गुना कीजिएगा कितना आएगा 6, ये दोनों देख लीजिए 23 दूना 46 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 के 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। इसी तरह इधर भी आएगा 46 9 2 0, देख लीजिएगा। तो जांच हो गया दोनों तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप इसी तरह बना लीजिएगा, आपको दे रहे हैं हम कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं देखना है, ठीक है। होगा तब बना लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला है कि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि आप 12 का इसी तरह निकाल लीजिएगा 2 गुना 6 2 गुना 3, इसी तरह 12 का भी निकाल लीजिएगा। इसी तरह 15 का भी निकाल लीजिएगा, कितना होगा 3 5 15। 21 का भी निकाल लीजिएगा 3 गुना 7 निकाल लीजिएगा आप, है कि नहीं। तो इसमें देख लीजिए HCF बोला है तो HCF देख लीजिए तीनों में जो कॉमन आएगा उसी को HCF मानते हैं। देख लीजिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो HCF 3। और LCM देख लीजिए LCM जो तीनों में कॉमन है ना उसको एक ही बार लेना है, बाद बाकी सब लेना है। उसके बाद देख लीजिए 2 इसमें नहीं है तो 2 लेना होगा, इसमें भी 2, 3 आ रहा है तीनों में तो एक ही तो 3 लेना होगा, ठीक है। उसके बाद 5, उसके बाद 7, 5 और 7 कितना हुआ LCM इन दोनों का 420 आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा नंबर 17 का अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए 17 का उसी तरह आप निकाल लीजिएगा। 17 गुना 1 होगा, 17 गुना 1 17। 23 का भी 23 गुना 1 होगा क्योंकि, और 29 का 29 गुना 1 होगा। तो इसमें से HCF क्या होगा
देख लीजिए HCF तीनों में कौन आ रहा है 1, तो HCF 1 होगा। और LCM 17 गुना 23 गुना 29, और तीनों में 1 कौन आ रहा है, तो 1 को ले लीजिए, ले भी सकते नहीं भी ले सकते, 1 का गुना करने से 1 ही होता है कि नहीं। तो देख लीजिए LCM कितना होगा 1139 होगा। हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए, आप तीसरा नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, अंतिम क्वेश्चन है इसका 3 का, तो देख लीजिए आप बना लीजिएगा, ये आपको दे रहा है, ठीक है। चौथा नंबर आप देख लीजिए, चौथा नंबर क्या बोला है, HCF 306 657 इक्वल टू 9 दिया है, LCM ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए HCF इक्वल टू कितना दिया हुआ है, HCF इक्वल टू हल लिखेंगे, HCF इक्वल टू 9, और पहली संख्या कितना है 306 है, और दूसरी संख्या इक्वल टू कितना दिया हुआ है 657 दिया है। तो एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, पहली संख्या जानते हैं हम जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुना LCM होता है। तो पहली संख्या कितना दिया है 306 दिया हुआ है, और दूसरी संख्या 657 दिया हुआ है। LCM कितना, HCF दिया हुआ है 9, और LCM ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ से आप LCM निकाल लीजिएगा। यहाँ से LCM क्या होगा 306 गुना 657 बटा 9 आ जाएगा, यहाँ पर गुना में है। तो LCM देख लीजिए, इसको काट दीजिएगा आप, तो क्या आ जाएगा 3 27 27 3 34 4 9 34 34 गुना 657 इक्वल टू क्या आ जाएगा बाय, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो इसका आंसर 22 33 8 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना ही आज, बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। आज इतना ही, कल क्वेश्चन नंबर 5 से हम देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।